आज हम ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन 2 दूसरा पाद के 11वां सूत्र है ये। गुहाम प्रविष्टा वात्मानौ ही तद्दर्शनात्। तो गुहाम प्रविष्टौ, गुहा कहते हैं कैविटी, गुहा गुफा। गुहा के अंदर प्रविष्टौ प्रवेश किए हुए, आत्मानौ ये दोनों आत्माएं है, तद्दर्शनात् क्योंकि ऐसा देखा जाता है। तो सूत्र का क्या भाव है? एक मंत्र आता है, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। ये कठोपनिषद 1:3:1 का मंत्र है। इसका भाव है कि दो आत्माएं, आत्मानौ दो आत्माएं उस गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं। ऋतम पिबन्तौ, रीत कहते हैं इटर्नल ट्रूथ, सत्य, सत्य को पीते हुए, सुकृतस्य लोके, सुकृतस्य अच्छे कर्मों के लोक में उस गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं। ब्रह्म को जानने वालों को ऐसा मानना है कि मानो ये दोनों एक छाया है और एक आतप है, मतलब एक सूरज की रोशनी है, दूसरा मानो शैडो है। दो आत्माएं गुहा में प्रवेश करते हैं। शब्द दिया आत्मा का द्विवचन, दो आत्माएं प्रवेश करते हैं। तो कौन से दो आत्माएं होंगे? तो डेफिनेटली एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। आप कहोगे आपने कैसे जाना दूसरा परमात्मा है? इसको समझने के पहले दूसरा मंत्र जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था वो क्या था कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों एक दूसरे से मित्र हैं। तयोरन्य स्वादु अति अनश्नन्य अभिचा कशिति, उनमें से एक मीठा खट्टा स्वाद लेकर खाता है, दूसरा बिना खाए देखता है। यहां भी दो आए, एक खाता है दूसरा देखता है। शिष्य ने पूछा, आपने अर्थ कैसे निकाल दिया कि एक आत्मा एक परमात्मा? और भी तो कुछ हो सकते हैं। और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नॉर्मल लोक व्यवहार में भी मान लीजिए आपके पास 4-5 घोड़े हैं या 4-5 गाय हैं, बकरी हैं, कोई भी है। आपने एक गाय को लाया, बांधा। अब आपके साथ जो बेटा है या जो साथी है उसको कहते हैं दूसरा भी लाओ। जब आप कहते हैं दूसरा लाओ, अपने दूसरी गाय तो नहीं बोली ना, ने बोला दूसरी लाओ। वो दूसरी का मतलब क्या होता है? पहले जो लाया उसी तरह का जो दूसरा है वही लाओ। अगर कोई गाय को बांधते समय आपको कहे दूसरा लाओ, तो क्या आप कोई पत्थर ले आओगे, आम लाओगे, सब्जी लाओगे, घोड़ा लाओगे, हाथी लाओगे, ऐसा कुछ लाओगे? नहीं। ठीक है। आप मिठाई खा रहे हो, सपोज आपने रसमलाई खा रहे हो, दो खा रहे हो और हो गया तो आपने कहा और एक दे दो। क्या जिसको बोला कि और एक दे दो, वो और एक के जगह बकरी ला करके आपको देगा, घोड़ा ला कर देगा, हाथी ला कर देगा, चम्मच ला कर देगा, आग ला कर देगा, पानी ला कर देगा? क्या देगा? वही रसमलाई का दूसरा रसमलाई ला कर देगा। बात समझ में आती है? ये नॉर्मल व्यवहार में हम व्यवहार करते हैं। जब मैंने कहा कि एक आत्मा खाता है दूसरा नहीं खाता, तो दूसरा का अर्थ वहां कोई दूसरा इंडिविजुअल, कोई प्रकृति, कोई मैटेरियल वर्ल्ड, कोई बुद्धि, मन या और कुछ नहीं हो सकता, आत्मा ही हो सकता है। मतलब दोनों ही आत्मा होंगे। हाँ, आप कहोगे ये दोनों आत्मा सेम है या अलग है? अलग इसीलिए होंगे, शब्द दिया है क्या? एक खाता है दूसरा नहीं खाता है। तो दो की बात आपने की,
आपने कहा एक काली गाय है, दूसरी सफेद गाय है, इसका मतलब आपने एक गाय की बात नहीं की, दोनों गायों की अलग अलग बात की। दोनों गाय हैं पर दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों आत्माएं हैं पर दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। तो ये जो कठोपनिषद का मंत्र है कि दोनों उस गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं। अब पहली चीज है, वो गुफा कौन सी है, वो कौन सी केव है, कैविटी है जिसके अंदर प्रवेश करते हैं? ये आपकी हृदयाकाश। अब बार बार पढ़ते हैं ना, आपकी ये जो हृदय है इसी में प्रवेश करते हैं। परमात्मा तो बाय डिफॉल्ट सब जगह है, तो आपके ब्रेन में भी है, पर वो आत्मा के अंदर भी है। आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा को जरूरत है, एक शरीर छूटे तो दूसरे शरीर में प्रवेश करे। तो आत्मा जब प्रवेश करती है, उसके साथ परमात्मा भी प्रवेश करती है, क्योंकि आत्मा में भी तो परमात्मा है। तो आप कहोगे मतलब आत्मा के प्रवेश करने से पहले उस हृदय में परमात्मा नहीं था, क्योंकि आपने कहा परमात्मा प्रवेश करता है। प्रवेश वही करता है जो नहीं होता है। बोले नहीं, वो तो सब जगह है, आत्मा में भी है। जब आत्मा प्रवेश करता है तो आत्मा के अंदर जो परमात्मा, वो भी बाय डिफॉल्ट प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यहाँ आत्मा परमात्मा दोनों की बात होती है। अब यहाँ सुकृतस्य लोके का क्या अर्थ है? तो व्याख्याकार अर्थ करते हैं कि दोनों ऋतम पिबंतो, दोनों ही रीत को पीते हैं। रीत समझते हैं ना, एक सत्य और एक रीत। तो दो तरह के सच है। एक होता है जो प्रैक्टिस में, डे टू डे लाइफ में जो ऑनेस्टी है उसको सत्य बोलते हैं। पर ये जो ऑनेस्टी है या जो सच बोलना है, ये बहुत ट्रांजिटरी ट्रूथ होता है, ये इटर्नल ट्रूथ नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है। अभी मैं आपको पूछूं घड़ी में क्या टाइम है, आप कहोगे 7:12। आपने सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। घड़ी में 7:12 ही है। और मान लीजिए आधे घंटे के बाद पूछूं, आप कहेंगे 7:32 है। गलत बोला, सही झूठ बोला कि सच बोला? सच बोला। तब घड़ी में आधे घंटे के बाद 7:32 होता है। अगर आपने आधा घंटा पहले सही बोला, सच बोला, आधे घंटे के बाद भी सच बोला, और सच बदलता नहीं है, पर आपकी बातें तो बदल रही है। आपको मैंने लंच के बाद पूछा, 12 बजे लंच करते हैं, 12:10 को मैंने पूछा आपने खाना खा लिया? आपने कहा हाँ। सच बोला कि झूठ बोला? सच, क्योंकि आपने खाया। अरे मैंने रात को 7 बजे पूछा आपको, डिनर से पहले, खाना खा लिया? आपने कहा नहीं। आपने सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। पर सच कैसे हुआ? अब मैं मान लीजिए थोड़ा अबोध हूं, मतलब मेरी समझदारी कम है, मैं कहूंगा मैंने तो आपको 4-5 घंटे पहले पूछा था, आपने कहा हाँ खा लिया। अब कह रहे हो मैंने नहीं खाया, तो आप आप गलत बोलते हो। गलत नहीं बोलते हैं। हमारी जो सच है वो बदलता रहता है ना सिचुएशन के हिसाब से। अभी दिन है कि रात है? आप कहोगे अभी शाम है। 3 घंटे के बाद पूछो, आप कहेंगे रात है। 12 घंटे के बाद पूछो, आप कहेंगे सुबह है। 18 घंटे के बाद पूछो, आप कहेंगे दोपहर है। भाई आप तो बदलते रहते हो, कहते हो मैं सच बोलता हूँ, पर जब देखो आप अपनी बात पर पलट जाते हो। इसका मतलब है कि वो जो ट्रूथ है वो चेंजेबल होता है ना? ये एक तरह का सच है। दूसरा सच, आप कभी भी पूछो, कहीं भी पूछो, वो कभी नहीं बदलता। आग गर्म होता है कि ठंडा होता है? आपको 5 लाख साल पहले भी पूछे तो भी गर्म, 5 लाख साल बाद पूछे तो भी गर्म, अफ्रीका में पूछे तो भी गर्म, एशिया में पूछे तो भी गर्म, मार्स में पूछे तो भी गर्म, तो ये अर्थ में पूछे तो भी गर्म। तो आग का गर्म होना ये सत्य नहीं बदलता है, ये रीत है।
तो जो ट्रुथ नेचर से रिलेटेड होते हैं, या आप कह सकते हैं तो लॉ ऑफ नेचर है, वो सब रितम है। आत्मा परमात्मा दोनों सत्य बोलते, सत्य का व्यवहार करते। आत्मा का सत्य क्या है? डे टू डे लाइफ में जो देखा, खाया तो खाया, 5 घंटे के बाद नहीं खाया, 6 घंटे के बाद खा लिया, दिन है रात है। आत्मा की सच्चाई बदलती रहती हैं, पर वो उसका सत्य है। परमात्मा का सत्य रित है। परमात्मा का ये जो नेचर के जो लॉज हैं वो परमात्मा का है। तो परमात्मा के संसार में तो सब कुछ एक जैसा होता है, कोई बदलता नहीं है। तो दोनों सत्य है, दोनों के सत्य अलग अलग हैं। इसीलिए दोनों रितम पिबंतो, दोनों ही सत्य को पीते हैं। मतलब सत्य दोनों के लाइफ में है, ये कहने का भाव है उपनिषद का। दूसरा इस मंत्र में क्या है? सुकृतस्य लोके। अब सुकृत लोक का मतलब होता है अच्छे कर्म करने वाला, अच्छे कर्मों का संसार। परमात्मा भी सुकृत है और आत्मा भी सुकृत है। आत्मा की जो सुकृत लोक है वो है कि जो आप, ये जो शरीर है ना, परमात्मा के द्वारा सुकृत अच्छी तरह बनाया गया है जो शरीर है, इस शरीर उसका लोक है। लोक का मतलब होता है स्थान, ध्यान रखिए। लोक का मतलब होता है लोकेशन, प्लेस। वो प्लेस इमोशनल भी हो सकता है, वो कंसेप्शन में भी हो सकता है, मैटेरियल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है ना। तो आत्मा का जो संसार है ये शरीर है, और परमात्मा का संसार कौन सा है? विश्व है, सारा संसार है। तो दोनों, अच्छा, आत्मा इसी के अंदर घुस के रहता है, अपने शरीर के अंदर। परमात्मा इस संसार रूपक शरीर के अंदर घुस के रहता है। पर दोनों दोनों आत्माएं हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा में उसमें था कि एक खाता है दूसरा नहीं खाता है। यहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बताया कि दोनों आत्मा रित पीते सुकृत के लोक में गुफा के अंदर घुसते, इसीलिए दोनों को आपने समझा। अब अगला है कि गुफा के अंदर घुसते। ये गुफा शब्द का क्या मतलब होता है? प्राचीन काल में गुफा छुपने का नाम होता था, है ना। कोई जंगल में कोई जानवर गुफा के अंदर छुपा है, चोर बदमाश आते हैं गुफा के अंदर छुपते हैं, ऋषि मुनि साधक जब एकांत तपस्या करते थे तो गुफा के अंदर रहते थे। तो गुफा एक सीक्रेट प्लेस है जहां घुसने पर आपको बाकी लोगों को पता नहीं लगता है कि व्यक्ति कहां पर है। तो गुफा शब्द आत्मा परमात्मा के लिए देने का मतलब क्या था? क्योंकि दोनों हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। एक शरीर के अंदर है तो भी ढूंढने पर नहीं मिलता, एक संसार के हर कण कण में है तो भी ढूंढने पर नहीं मिलता। तो मानो ये संसार जो है परमात्मा का गुफा है और आत्मा के लिए शरीर गुफा है। रहते तो हैं पर ढूंढना पड़ता है। मतलब नहीं मिलता ऐसी बात नहीं, मिलते हैं पर आसानी से नहीं मिलते, छुपे हुए होते हैं, ढूंढना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है। जो गुफा के अंदर पहुंच जाता है उसको मिलता है, जो बाहर बाहर ढूंढ के चला जाता है उसको नहीं मिलता। ये उसका भाव है। और ये जो गुफा वाला बात है, एक यजुर्वेद में बड़ा खूबसूरत मंत्र आता है, वेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवत्येक नीडम। वो जो आत्मज्ञानी है वो उस आत्मा को देख ले, जान लेता है। कहा? जो गुहा के अंदर छुपा हुआ है। और जो ये यजुर्वेद का मंत्र है। और जो गुफा के अंदर छुपे हुए उस आत्मा को जान लेता है, वो ऐसा गुफा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। ये यजुर्वेद का मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है। यत्र, जहां विश्वम भवति एकम नीडम, ये सारा ब्रह्मांड संसार एक नीड है। नीड जानते हैं? घोंसला, नेस्ट, जो चिड़िया का नेस्ट होता है ना, घोंसला। घोंसला क्या होता है? चिड़िया का रहने का जगह है।
मानो ये पूरा संसार एक घोंसला है, हम सब चिड़िया उसके अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, गीता में भी आता है। वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, तो आत्मा भी उसी हृदय में रहता है, परमात्मा भी उस हृदय में रहता है। इस तरह की बातें सब जगह है। तो ये था गुहाम प्रविष्टो वाला सूत्र का व्याख्या। अगला सूत्र लेते हैं, विशेषणाच। विशेषण समझते हैं, स्पेसिफिकेशन। विशेषण कहते हैं जो डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज होते हैं। अंग्रेजी में तो आप ट्रांसलेशन करेंगे एडजेक्टिव, पर एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, मतलब संस्कृत में जिसको हम विशेषण कहते हैं उसका डेफिनेशन क्या है वो देते हैं। जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं उसी को विशेषण कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो किसी वस्तु को दूसरे सब वस्तुओं से अलग कर देता है, उसी को विशेषण कहते हैं, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। चार लोग खड़े हैं, आपने कहा ये लाल शर्ट वाले को बुलाओ, तो लाल शर्ट वाला ये एडजेक्टिव हुआ ना। आपने कहा ये लंबे व्यक्ति को बुलाओ, आपने कहा ये गोरे व्यक्ति को बुलाओ, आपने कहा इस इंडियन को बुलाओ। ये जो कुछ आप बोलते जा रहे हो, आपने कहा उस इंजीनियर को बुलाओ, मतलब आपने प्रोफेशन से डिस्टिंग किया, कपड़ों से डिस्टिंग किया, हाइट से डिस्टिंग किया, मोटापा से डिस्टिंग किया, कलर से किया, बाल से किया, सकल सूरत से किया, जिससे भी आप करते हो, है ना। और कुछ नहीं, नाम से करते हो। ये नाम भी क्या होता है, ये भी तो अलग करने के लिए होता है ना। पांच लोग खड़े हैं, आप कहेंगे जी रमेश को बुला, या रमेश इधर सुनो। ये सब डिस्टिंक्टिव जो 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 एलिमेंट्स होते हैं उसी को विशेषण कहा जाता है। तो जो डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होने के कारण से आत्मा और परमात्मा, ये जो गुहाम प्रविष्टों में जो आत्मानो शब्द आया द्विवचन में, डुअल नंबर में, कि दोनों आत्माएं प्रवेश करते हैं, कहीं आपको ये ना लगे मतलब दो आत्माएं प्रवेश कर रही हैं, जीवात्माएं, उसको दूर करने के लिए कहता है नहीं, विशेषणाच। दोनों के एडजेक्टिव डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज अलग अलग होने से दोनों अलग अलग हैं। है तो दोनों आत्माएं, पर दोनों आत्माओं के डिस्टिंक्शन से तो एक परमात्मा एक आत्मा होगा। वो डिस्टिंक्शन कहाँ मिलता है, उसी उपनिषद में आगे मिलता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आगे भी है, क्या मतलब है, इस आत्मा को कार ड्राइवर समझो, प्राचीन भाषा में चेरिएटर, आत्मा को चेरिएट का मालिक। शरीरम रथमेव च, अब ये शरीर को कार समझो, रथ समझो। बुद्धि को सारथी ड्राइवर समझो, है ना। आत्मा को कार का मालिक समझो, बुद्धि को उसकी ड्राइवर समझो, शरीर को कार समझो। मन प्रग्रह में बच्चा, जो माइंड है उसको उसका लगाम समझो, और इंद्रियों को घोड़ा समझो। आगे भी डिटेल में है। तो ये जो इसमें क्या डिस्टिंक्टिव नेचर क्या है आत्मा का, आत्मा उस शरीर का मालिक है जिस शरीर में बुद्धि, मन, इंद्रियां हैं। मतलब इस शरीर का, जो हमारे पास शरीर है, ये आत्मा का डिस्टिंक्शन हुआ ना, नहीं हो गया। और उसी में नीचे आता है, सोअध्वन परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम, सोअध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम। वो इस रास्ते के पार पहुंच करके उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर जाता है। अच्छा, यहाँ एक दूसरा शब्द आया वैसे आपके लिए, विष्णु। अच्छा, पहले हम बार बार डिस्कस करते थे ना कि पुराणों में जो देवता शब्द होते हैं, वेदों में भी नाम वही होते हैं, पर सिर्फ नाम समान होते हैं।
जब विष्णु शब्द आता है, या आपने जैसे ही विष्णु शब्द सुना, अगर पुराण के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके नजर में क्या आपके दिमाग में आ जाता है? वैकुंठ में बैठने वाला, या क्षीर सागर में अनंत नाग पर सोने वाला, जिसकी पत्नी लक्ष्मी है, जिसके 2 चौकीदार हैं जय विजय, जो हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, कुछ गलत तो नहीं, कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं, फिर विष्णु या लक्ष्मी शाप दे देते हैं, फिर वो कोई राक्षस बन के पैदा हो जाते हैं। कभी रावण, कुंभकर्ण, कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कुछ ना कुछ जन्म लेते हैं। फिर वो विष्णु फिर वो कहता है कि वो फिर कहते हैं सॉरी सॉरी माफ कर दो। फिर विष्णु कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जन्म ले लो, मैं आऊंगा तुम्हें मार के फिर वापस ले आऊंगा। सो दैट द स्टोरी, है ना। पर जब आप उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में या वेदों में विष्णु शब्द पाते हैं, वहां विष्णु शब्द का यह अर्थ नहीं होता है। ना वहां विष्णु की कोई पत्नी है, लक्ष्मी है, ना वो कोई अनंत सागर में, अनंत शयन में सोता है, ना वहां कोई क्षीर सागर है, ना वहां कोई वैकुंठ है, ना उनके कोई चौकीदार है, कुछ नहीं। बेचारा उनका शरीर तक भी नहीं है। पत्नी कहाँ से आएगी, बच्चे कहाँ से आएंगे, चौकीदार कहाँ से आएंगे, सोने के लिए तख्त कहाँ से आएगा, कुछ नहीं। लक्ष्मी पैर दबाती हुई कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं। बेचारे तो ऐसे ही ब्रह्मचारी हैं। है ना विष्णु। तो क्या कहता है कठोपनिषद? वो आत्मज्ञानी विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर जाता है। तो वेदांत सूत्र कहता है यहाँ वो आत्मा विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ वो विष्णु कौन है? परमात्मा का एडजेक्टिव है। कहेंगे कैसे पता? विष्णुर व्याप्त, जो विष्णु शब्द है उसका अर्थ होता है व्यापक, ऑल परवेडिंग। उसका लिटरेरी मीनिंग यही है, जो सब जगह फैला हुआ है। विष्णु के उस परम पद को, पद्मल स्थान को, है ना, सुप्रीम स्टेट को आप पा जाते हैं व्यक्ति। वो सुप्रीम स्टेट क्या है? सुप्रीम ब्लिस। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमानंद। तो विष्णु का वो जो सुप्रीम स्टेट है, दैट इज द सुप्रीम ब्लिस, उसी को वो प्राप्त करता है। कौन? आत्मा, जो आत्मज्ञान को पा लेता है। तो उसी कठोपनिषद में गुहम प्रविशंतो वाले मंत्र के आसपास ही एक आत्मा को रथी बताया, शरीर का मालिक बताया, और बताया जब वो तपस्या वगैरह करके आत्मज्ञान को पा जाता है, वो दूसरे आत्मा को जिसका नाम विष्णु है उसके पद को प्राप्त कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ दोनों के एडजेक्टिव्स अलग है। वैसे तो और भी बहुत एग्जाम्पल हम बातचीत में पढ़ते रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स 2 आपको दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वा सुपर्णा को, द्वा सुपर्णा वाला मंत्र को, अच्छा आप में से ज्यादातर लोगों को पता है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, बहुत बार डिस्कशन हुआ है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया मतलब 2 सुपर्ण, अच्छे पंख वाले, खूबसूरत पंख वाले, सयुजा, साथ साथ रहने वाले 2 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक मीठा खट्टा स्वाद लेकर फलों को खाता है, दूसरा बिना कुछ खाए दिखता रहता है। ये उसका भाव है। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। और ये ऋग्वेद में भी आता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी आता है। तो यहाँ क्या, यहाँ भी एडजेक्टिव देखिए क्या बोला? एक खाता रहता है, खाने वाला एक एडजेक्टिव हुआ ना। आप कहते हैं ना ये क्या कहते हैं, ये पेटू आदमी, पेटू एक एडजेक्टिव है जो बहुत खाता है। ये कम खाने वाला आदमी, कम खाने वाला भी एक एडजेक्टिव है, डिस्टिंक्ट करता है। ये भूखा आदमी, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ एडजेक्ट कैसे पता चला कि 2 आत्माएं हैं और दोनों अलग अलग है? दोनों के एडजेक्टिव अलग थे। पहले का एडजेक्टिव क्या था? मीठा खट्टा खाता रहता है, हम और आप। दूसरे के एडजेक्टिव क्या दिया? अनशनन अभिचा कशीति, बिना खाए हुए देखता रहता है।
बिना खाए तो मैटर्स भी नहीं खाता है। जो मैटर है, दुनिया में तीन चीजें हैं ना, कंफ्यूजन तो हमेशा इन तीनों में होगा। अगर आत्मा नहीं है आपके तो बिना खाए हुए कोई है, तो इसको मैटर क्यों नहीं माने, प्रकृति क्यों नहीं माने? तो अगला शब्द है, ठीक है, अनशनन नहीं खाता है तो मैटर भी हो सकता है। अभिचा कशीति, देखता रहता है। ये जो देखने का जो धर्म है वो मैटर में नहीं हो सकता है ना, वो चेतना का होता है। तो दैट्स हाउ यू इन्फर। हमेशा ध्यान रखिए, अभिधा लक्षणा व्यंजना शक्ति वो मैंने आपको अलग से इसीलिए बताया, जबकि वेदांत सूत्र में नहीं है, कि आप जब भी इस तरह की बात हो आप अपने दिमाग से यूज कर सको, नहीं तो आप बार बार मुझे पूछोगे आपने कैसे ये अर्थ निकाला। सो यू शुड नो द शब्द अर्थ का जो संबंध है, लिटरेरी मीनिंग, इंडिकेटिव मीनिंग और सजेस्टिव मीनिंग। अब आपने बताया भी था कि आत्मा तो कंज्यूमर है और परमात्मा is the provider, so basically it kind of goes in the same line of thinking कि एक ही डाल पे बैठे हुए दोनों, एक खट्टा पीटा जो है फल को खा रहा है, दूसरा देख रहा है basically। वो वही कंज्यूमर, भोगने वाला, एक कंज्यूमर, ये एडजेक्टिव हुआ। जी अच्छा, जब आप कंज्यूमर बोलते हो खाने वाला, वो आत्मा के लिए, जी और जो बिना खाए देखता रहता है वो परमात्मा है। तो कहने का भाव है, ये जो सूत्र कहता है विशेषणाच, तो यहाँ डिस्टिंक्शन क्लियर है। डिस्टिंक्शन क्या है? विशेषण, उनकी जो एडजेक्टिव से, उसी से पता लग जाता है ये दोनों अलग अलग हैं। अगला सूत्र लेते हैं, अंतर उपपत्ते है। अंतर कहते हैं डिफरेंट, उपपत्ति है अप्रोप्रिएटनेस होने के कारण से। आत्मा और परमात्मा का जो डिफरेंस है वो मंत्रों के द्वारा भी मोस्ट ऑफ टाइम अप्रोप्रिएटनेस के कारण पता लग जाता है। क्या है वो अप्रोप्रिएटनेस? बृहदारण्यक उपनिषद में वो मंत्र आता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, यह प्राणे तिष्ठन् प्राणादंतरो यम प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम यह प्राणमंतरो यमयति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। याज्ञवल्क्य ऋषि उद्दालक आरुणि से कहते हैं कि वो जो आत्मा है वो तुम्हारा अंतर्यामी है। अंतर्यामी तुम्हारे अंदर रहता है और तुम्हें कंट्रोल करता है, लिविंग इनसाइड यू एंड कंट्रोलिंग यू, अंतर्यामी। उद्दालक को डाउट होगा, अंदर तो आत्मा भी रहता है, कहीं आप जीवात्मा की बात तो नहीं कर रहे हो? तो उसको क्लैरिफाई करते हैं याज्ञवल्क्य, सह यह प्राणे तिष्ठन, वो तुम्हारे प्राण में रहता है, प्राणात अंतर, प्राण का मतलब यहाँ वाइटल एयर नहीं, प्राण मतलब चेतना। आप कहेंगे कैसे, अपनी मर्जी से अर्थ निकाल दिया है ना। अच्छा, प्राण के बारे में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? प्राण जो है वो एक सिम्टम है, वो एंटिटी नहीं है। सिम्टम समझते हैं? आपको बुखार हुआ है तो बुखार होना एक सिम्टम है कि अंदर कुछ चल रहा है, कोई बीमारी है, कुछ है ना। प्राण सिम्टम किस चीज का? कि अंदर कुछ है। अंदर कौन है जिसका सिम्टम प्राण के रूप में दिखता है? आत्मा। अच्छा, कोई आत्मा निकल गई, अब प्राण होगा? नहीं। तो प्राण कोई अलग से एंटिटी नहीं है। आत्मा जब शरीरधारी होता है, कंसेप्शन के थ्रू जब आता है सूक्ष्म शरीर को, जो दोनों के मिलने से जो पहला चीज पैदा होता है वो है प्राण। तो प्राण हमेशा चेतना को ही बताता है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। इसी तरह चेतना का और एक सिम्टम है, जैसे प्राण एक सिम्टम है, और एक सिम्टम है चेतना का, जो सिर्फ चेतना होने पर ही होता है,
चेतना ना होने पर नहीं होता है। वो क्या है? सो जो ज्ञान है, ज्ञान, ये आत्मा होने का दूसरा सिम्टम है। पर ज्ञान जो है वो आत्मा के होने पर ही आपको होता है, डेड बॉडी में ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह इवन इवन जो भी प्राणी है, मतलब प्लांट्स भी हैं, हम मानते हैं ठीक है उनमें कम सेंस वो कॉग्नाइटिव पावर है, पर होता है। तो ज्ञान और प्राण ये दोनों आत्मा के होने पर ही होते हैं, ना होने पर नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जहां जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, और जहां जहां प्राण है वहां आत्मा है। कि वो जो प्राण में रहता है, मतलब चेतना में रहता है, चेतना मतलब यहाँ आत्मा में रहता है, पर प्राणात अंतर शब्द ध्यान दीजिए, अंतर, सूत्र में भी अंतर आया, अंतर, ये प्राण से भी परे है, अलग है। यम प्राणो न वेद, जिसको प्राण खुद नहीं जानता, प्राण मतलब यहाँ आत्मा, प्राण शरीरम, प्राण इसका शरीर है, आत्मा परमात्मा का शरीर है। एनी डाउट? पहले भी डिस्कशन हुआ है। यह प्राणम अंतरो यमयति, जो प्राण को अंदर रह करके कंट्रोल करता है। इस तरह के मंत्र अलग अलग उपनिषद में बार बार आते हैं कि ये पृथ्वी के अंदर है पर पृथ्वी से परे है, पृथ्वी को कंट्रोल करता है। वो सूर्य के अंदर है पर सूर्य से परे है, सूर्य उसको नहीं जानता, वो सूर्य को कंट्रोल करता है। इस तरह के बहुत मंत्र होते हैं, उनमें से एक मंत्र ये है। तो जहां जहां शिष्य को डाउट हो कि आपने कहा कि वो सूरज के अंदर है, तो बोला अगला भी पढ़ो, सूरज से बाहर है, सूरज से अलग है। सो इट मीन्स इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सूरज बिकॉज इट्स समथिंग एल्स, ना, सूरज से अलग है। अलग मतलब डिफरेंट है। ये पृथ्वी के अंदर है तो यू मे से दैट इट इज पार्ट ऑफ द अर्थ, नो। आगे कहता है पृथ्वी अंतर, पृथ्वी से अलग है, मतलब कोई एक है जो तुम्हारे अंदर है पर तुमसे अलग है। इसी तरह वो आत्मा के अंदर है, आप कहोगे मे बी इट इज पार्ट ऑफ आत्मा, नो, आत्मा से अलग है। तो मतलब आत्मा में रहता है पर आत्मा से अलग है। ये जो अंतर शब्द आता है, ये अंतर शब्द डिस्टिंग करने में हेल्प करता है कि वो आत्मा परमात्मा दो अलग अलग होते हैं। और क्या? स्थानादि व्यपदेशाच, ये कंटिन्यूटी में है, स्थानादि व्यपदेशाच। और इनके जो स्थान है, जो प्लेस, स्थान मतलब प्लेस, जगह, ये भी इसका भी मेंशन किया गया है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। क्या भाव है इसका? इसका भाव है आत्मा और परमात्मा के जगह क्या है, प्लेस क्या है, ये भी आगे पीछे मंत्रों में क्लियरली डिफाइन किया गया है। जैसे क्या शब्द आया? यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, वो पृथ्वी के अंदर रहते हुए पृथ्वी से भी परे है, पृथ्वी इसको नहीं जानती, पृथ्वी इसका शरीर है। ये सभी प्राणियों के अंदर रहता है, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतर, पर सभी प्राणियों से अलग है। एषत आत्मा अंत, ये जो आत्मा है ये अंतर्यामी। लास्ट शब्द क्या है? ये जो आत्मा, आत्मा शब्द यहां भी आया, परमात्मा शब्द नहीं आया, पर डिस्टिंक्शन क्या हुआ? स्थान के भेद से। अब कहेंगे स्थान भेद क्या हुआ? आत्मा पृथ्वी में रह नहीं सकता, सूरज में रह नहीं सकता, आकाश में रह नहीं सकता, पानी में रह नहीं सकता, हवा में रह नहीं सकता। ये कहाँ रह सकता है? शरीर में। तो आत्मा का स्थान अलग बताया, परमात्मा का स्थान अलग बताया। ये जो स्थान का व्यपदेश हुआ है, ये जो प्लेसेस के बारे में क्लियर डिस्टिंक्ट बताया गया है, उससे भी दोनों अलग अलग हैं। अगला सूत्र लेते हैं, सुख विशिष्टाभिधानादेव च, सुख विशिष्ट अभिधानात एव च। परमात्मा के बारे में जो सुख है, सुख समझते हैं आनंद,
ये आनंद के बारे में जब डिस्कशन होता है, आत्मा और परमात्मा के आनंद के बारे में, तो परमात्मा के बारे में विशिष्ट सुख का रेफरेंस मिलता है। विशिष्ट समझते हैं, डिस्टिंग्विश्ड स्पेसिफिक आनंद की बात होती है। ये स्पेसिफिक आनंद की क्या बात होती है, ये हमने पहले पढ़ा है। आनंद और आनंदमय में क्या फर्क है? तो परमात्मा के लिए जो आनंद आता है, आपको आत्मा आनंद की खोज करता है मधुमक्खी के तरह, इधर उधर उधर हर जगह खोज करता रहता है। और परमात्मा खुद आनंद है, और परमात्मा का जो आनंद है वो असीम है, लिमिटलेस है, अनंत है, इन्फिनिट है। और आत्मा जो सुख भोगता है वो लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड सुख ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो परमात्मा के बारे में जब भी आनंद के बारे में डिस्कशन हुआ, हमेशा परमानंद की बात हुई। जैसे उदाहरण देते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। जब आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मा को, उस आनंद को अनुभव करता है, एक तो उससे पहले मैं दो चीजें और बताना चाहता हूँ, मुझे याद आया। कोई भी व्यक्ति फालतू में ना ईश्वर पाना नहीं चाहता। सब बोलते हैं भगवान है, पढ़ना लिखना चाहते हैं। आप में से भी बहुत सारा पूछते रहते हैं ना, जो ठीक है समझ में आ गया, पर हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, घर परिवार है, हम क्या करें, मुश्किल है। तो वो ऋषि मुनि भी बेवकूफ नहीं है, वो भी आपके ही तरह स्मार्ट हैं। उनको कोई शौक नहीं है घर परिवार छोड़ के वो परमात्मा को जानने, मतलब ऐसा परमात्मा को जानना, मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च करके कोई तेल ढूंढ के निकालो या कोई नई चीज निकालो। इसके लिए कोई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, इतने सुख संसार छोड़ के भागेगा? कोई नहीं जाता, ऋषि भी नहीं जाता। ऋषि को इतना बेवकूफ मत समझिए, वो आपसे स्मार्ट है। मैं ऋषि की बात कहने से पहले मुझे एक चीज याद आई। तो एक बार एक कोई बहुत यंग सन्यासी थे। सन्यासी का एज होगा 25-27 साल का होगा मैक्सिमम, 30 से अंडर 30 थे। तो उनकी जब इंट्रोडक्शन हुआ, आपको पता है भारत में जब हम अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन देते हैं, इतना ज्यादा बोल देते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। तो वो जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो उन्होंने बोला, देखो ये बॉम्बे के अमुक इंस्टीट्यूट से IIT से, पता नहीं कहाँ से इंजीनियरिंग किया हुआ, और इतने बड़े जॉब में थे, इतने लाखों का था, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गए। सब तालियां बजाओ, देखो कितने बड़े बैरागी हैं जो है। तो ऐसे उनकी 5-10 मिनट तक तारीफ किया कि उन्होंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ऐसे खानदान में थे, सब छोड़ा। तो और कोई बाबा होता तो वो खुश हो करके लट्टू हो जाता, इतनी तारीफ कर रहा है, मैंने छोड़ा। पर वो बोला कि जब वो यंग सन्यासी जब प्रवचन देने शुरू हुए, तो शुरू में बोला कि मेरी अभी जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे पता नहीं वो मेरी गाली कर दे रहे थे कि मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरी निंदा कर रहे थे कि मुझे प्रशंसा कर रहे थे। मुझे लगता है जो मुझे समझ में आया, वो ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं कितना स्टूपिड हूं और कितना मूर्ख हूं। पर मैं आपको बता देता हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, स्टूपिड नहीं हूं। वो सब ताजुब हो गए। बोले, देखो मतलब आप बताना चाहते थे इंजीनियरिंग कितनी बड़ी चीज है, इन्होंने छोड़ के कितना एहसान किया, इन्होंने पैसा कितनी बड़ी चीज है, छोड़ के कितना एहसान किया, जब कितनी बड़ी चीज है, छोड़ के कितना एहसान किया। मुझे लग रहा था आप कहना चाहते थे इतनी बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दिया, तो मतलब स्टूपिड ही हूंगा ना। कोई इतनी बड़ी बड़ी चीजों को जो छोड़ता है कोई स्मार्ट थोड़ा ही होता है। तो मतलब आप ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं कितना स्टूपिड हूं, और मेरी स्टूपिडिटी पर ताली बजा रहे थे। पर मैं स्टूपिड नहीं हूं। मैंने उन चीजों को इसीलिए नहीं छोड़ा कि मुझे कोई त्याग करना है। मुझे लगा इस जो चीजें मुझे चाहिए इससे बेटर है ये,
मैंने इंजीनियरिंग पढ़ के जो अचीव नहीं किया उससे बेटर मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने छोड़ा। कोई अगर एक छोटा जॉब छोड़ के बड़ा जॉब लेता है, वो त्याग नहीं करता। ये मेरी बात नहीं है, मैं थोड़ा हाई पिच में बोल रहा हूं, पर ये मेरी बात नहीं है, ये उनकी बात है। तो वो कह रहे थे, वो यंग सन्यासी, अगर कोई छोटा जॉब छोड़ के बड़ा जॉब करे, वो त्याग नहीं करता। कोई छोटी कम पैसे की नौकरी छोड़ के बड़े पैसे की नौकरी करे, वो त्याग नहीं करता। कोई बड़ा पोस्ट छोड़ के, छोटा पोस्ट छोड़ के बड़ा पोस्ट का जॉब ले, वो त्याग नहीं करता। वो स्मार्ट होता है, उसको छोटे से बड़ा चाहिए। और मैं उसी स्मार्टनेस के कारण बड़ा सुख पाने के चक्कर में छोटे छोटे सुखों को छोड़ा है। मैंने कोई त्याग नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया, कोई वैराग्य नहीं किया। मेरा इंटरेस्ट इससे बड़े चीज पाने में था, इसीलिए छोड़ा। तो मेरी इस तरह की तारीफें मत करो जो मेरा इंसल्ट करता हो, जो मुझे स्टूपिड साबित करता। डोंट से कि मैंने कुछ त्याग किया है। मैंने कोई नहीं त्याग किया। मैंने कुछ अचीव करने के लिए छोटे चीजों को छोड़ा, बड़े चीज को पाने। बात समझ में आती है? जो रियल सन्यासी, जो रियल जिसके अंदर भाव है, वही करेगा। अगर किसी के द्वारा आप इंस्टिगेटेड होकर बाबा बन गए हो कुछ सांसारिक सुख के लिए, तब तो आपको ये तारीफें अच्छा लगेगा। तो सिंपल बात है। आपको भी कल कोई कहे, मान लीजिए आप इंजीनियर थे और कल आपको इससे बड़ा पोस्ट पर चीफ इंजीनियर बनाते हैं, या कंपनी का कोई बड़े पोस्ट पर जाते हैं, आप दूसरे कंपनी में चले जाते हो और कोई आपकी तारीफ कर रहा है, देखो इन्होंने कंपनी छोड़ दी, इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी, ये कंपनी छोड़ दी, आपको ये अच्छा लगेगा? क्योंकि क्या कह रहे हो आप? तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने सब छोड़ छाड़ के कुछ एहसान करके। अरे नहीं भाई, मुझे इससे बड़ा जॉब चाहिए था, इससे ज्यादा पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे समझ में आया इस कंपनी में मेरा फ्यूचर कम है, इससे ज्यादा मुझे मिलेगा। सिंपल बात है, इसमें त्याग क्या किया मैंने? पर जो रियल सन्यासी होता है, वो कभी रेफरेंस नहीं देता है मेरा पास्ट क्या था। इसीलिए सन्यास परंपरा में सन्यासी कभी पास्ट के बारे में ना बात करता है, ना बात किसी को बोलने अलाउ करता है, ना किसी को सुनने देता है। है ना? अगर जो बात करता है, इसका मतलब वो कैश करता है। बात समझ में आई? यही बात है। तो वो जो यंग सन्यासी की बात की, वो वही है जो बड़े सुख के लिए, परमानंद के लिए, जिसको लगता है ये सांसारिक सुख छोटा है, वही ऋषि मुनियों की बात हम कर रहे हैं। तो ऋषि जब संसार छोड़ता है, वो स्टुपिडिटी के कारण नहीं छोड़ता। उसको लगता है सांसारिक सुख बड़ा लिमिटेड है, उसको लगा, तो उससे बड़ा सुख पाने के लिए जाता है। और बड़ा सुख कहाँ मिलता है? परमात्मा को जानने में। इसी सूत्र को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आता है, और वो इंसिडेंट आता है आपके, स्टोरी है कि अग्नि रूपक आचार्य, जैसे कठोपनिषद में पढ़ते हैं ना, मृत्यु आचार्य है। मृत्यु मतलब डेथ जो है, वो गुरु के रूप में है। तो इस स्टोरी में अग्नि, आग जो है, फायर जो है, वो आचार्य है। और उपकोशल नामक एक शिष्य जो 12-14 वर्ष तक गुरुकुल में रह के पढ़ा लिखा सब किया, तो उसने गुरुजी से पूछा, बताइए कि ब्रह्म क्या है? तो उसको बोलते हैं प्राणो ब्रह्म कंग ब्रह्म खंग ब्रह्मेति। कहते हैं प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है। तो उपकोशल ने बोला प्राण ब्रह्म है, ये तो समझ में आया, पर ये क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, ये नहीं समझ में आया। यार, आपको जिस कारण से समझ में नहीं आया वो अलग कारण है, उपकोशल को जिस कारण समझ में नहीं आया वो कारण अलग था। आपको समझ में नहीं आया, आप ये नहीं समझ क और ख क्या होता है वो आपको पता नहीं, इसलिए समझ में नहीं आया। पर उपकुशल को ये पता था क और ख क्या होता है। क क्या है? संस्कृत में क का मतलब होता है आनंद। जैसे वेद मंत्र में पढ़ते हैं ना, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए हवि विधान करता हूं, का आनंद को भी बोलते हैं। ये नाक स्वर्ग का दूसरा नाम है नाक, वहां भी वो क के कारण नाक है। तो वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ख ब्रह्म, ख किसको कहते हैं? किसी को याद है? ख बारे में हमने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है। ख कहते हैं आकाश को, ईथर को, स्पेस को।
खा कहते हैं, है ना। तो आकाश भी ब्रह्म है, आनंद भी ब्रह्म है, प्राण भी ब्रह्म है। शिष्य ने कहा, उपकोशल ने कहा, ये तो समझ में आया प्राण ब्रह्म है, पर आनंद ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, ये नहीं समझ में आया। आनंद ब्रह्म, आनंद कैसे ब्रह्म होगा? आनंद तो बड़ा टेम्पररी है, फ्रेजाइल है, क्योंकि हम उपकोशल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है ना। ये जो संसार में जो सुख मिलता है वो उस सुख के बारे में बात कर रहा है। ये सुख तो फ्रेजाइल है और टेम्पररी है, ये कैसे आनंद होगा, ब्रह्म होगा? दूसरा है ख कैसे ब्रह्म होगा? ख तो एक मटेरियल चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें जो सब तरफ ईथर है, ईथर कैसे ब्रह्म होगा? तो वेदांत सूत्र उसको जस्टिफाई, उस मीनिंग को लगाने के लिए बोलता है क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, क आनंद ब्रह्म है। वो आनंद वो नहीं जो आपको दुनिया में जो टेम्पररी सुख है। कौन सा आनंद? वो आनंद जो ख है। ख आकाश स्वरूप है, आकाश स्वरूप सर्वव्यापक है, विशिष्ट सुख। वो जो सर्वव्यापक आनंद है वो परमात्मा है। तुम्हारा आनंद तो लिमिटेड है। फिर ख क का विशेषण है डिस्टिंग, वो जो ध्यान रखिए, जो डिस्टिंक्टिव जो नेचर है वो बहुत हेल्प करता है। फिर कहा ख ब्रह्म कैसे? आकाश को ब्रह्म क्यों कहोगे? ना, वो आकाश ब्रह्म नहीं जो ईथर है, वो सर्वव्यापक जो आनंद स्वरूप है, जो ख स्वरूप है, जो ख जब क के साथ मिलता है वो ख ब्रह्म है। वो क जब ख के साथ मिलता है वो क ब्रह्म है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? जी जी, सबको समझ में आया? सर्वव्यापक आनंद, ये दोनों जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक वो क ब्रह्म नहीं, ना वो ख ब्रह्म है। प्राण क्या है? चेतना है ना। नहीं तो मिल गया आपको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सॉरी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि क और ख को जुक्ताक्षर बना देना चाहिए। सो without one the other is not the Brahman. हाँ, पर क्या है कि तो ये ऋषि जस्ट अपने स्टाइल में बात करता है, और उस स्टाइल, खाली स्टाइल को स्टाइल के लिए नहीं बोलता है, उसके द्वारा वो प्रॉपर मैसेज भी देना चाहता है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि इस तरह के शब्द क्यों यूज करते हैं, सिंपलीफाई में क्यों नहीं कहा? तो मुझे आज ही दिन में मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने कहा ये मैं आज जरूर इनको बताऊंगा, लॉजिक दूंगा। वो वीडियो था ये जो गार्डनिंग के बारे में है ना, वेजिटेबल्स लगाना है, वो करना है। तो वो बता रहा था हाउ टू ग्रो ओकरा इन योर बैकवर्ड, भिंडी कैसे लगाएं। और वो क्या बोल रहा था? बोला था सी ओकरा लव्स सनलाइट, ओकरा लव्स, मतलब वो जो द वे ही इज डिस्क्राइबिंग, ऐसा लगता है मतलब ओकरा जैसे भवेश जी हो। ओके, तो पानी कितना देना चाहिए? रिमेम्बर, ओकरा लव्स लॉट्स ऑफ वाटर। तो मैंने कहा देखिए, हमें तो समझ में आता है ना, कोई स्पीकर जब बोलता है ओकरा लव्स लॉट्स ऑफ वाटर, इट डजंट मीन दैट ओकरा लव्स और लाइक्स। इट मींस ओकरा, मतलब ओकरा ट्री को प्लांट ज्यादा जरूरत है, पर इट्स हिज स्टाइल टू से एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट एंजॉयबल, आप एंजॉय भी करते हैं। तो उसने पूरे 11-15 मिनट के जो वीडियो में उसने ओकरा को ओकरा नहीं रखा था, उस ओकरा को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात कर रहा था। सो दैट मीन्स मेनी पीपल, the good speakers don't say always in a literary way, डायरेक्ट मेथड में, हमेशा वो थोड़ी एक ऐसी तरीके से बताते हैं जो इंटरेस्टिंग भी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।